नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीना, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आप लोगों के लिए अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड की चर्चा लेने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्व की चर्चा भी व्याकरण पर आधारित ही थी और व्याकरण का जो एक महत्वपूर्ण खंड है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस पर हम पूर्व में कई चर्चाएं कर चुके हैं और यह हमारी इस विषय पर 10वीं चर्चा है। हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के अंदर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होता है, या कि हिंदी भाषा संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति में कितनी सशक्त और कितनी समर्थ है कि वह विस्तृत बात को, एक वाक्य को एक शब्द में समेटने की क्षमता रखती है। और इस प्रकार के प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो है ही सही, लेकिन भविष्य में जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग सम्मिलित होंगे, उपस्थित होंगे, वहाँ भी व्याकरण के इस भाग से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उदाहरण देखते हैं कि हिंदी में किस किस प्रकार के उदाहरण और कैसे कैसे शब्द हैं। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या झूठन, उसके लिए एक शब्द है उच्छ्विष्ट। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो वह है उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, उसके लिए एक शब्द है ऊषर। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, वह है ऊहापोह। ऊहापोह की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, जो केवल एक आंख वाला हो। जो केवल एक आंख वाला हो उसे कहते हैं एकाक्ष। जो केवल एक आंख वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? एकाक्ष। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला वह है गतानुगतिक। फिर है आकाश को स्पर्श करने वाला। आकाश को स्पर्श करने वाला वह है गगनचुंबी। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उनके लिए क्या कहा जाता है? गगनचुंबी चुंबी इमारतें। आगे देखिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है? एकाधिकार। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला वह है एक पक्षीय। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित, वह है एकांतिक। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित हो, वह है एकांतिक। अगला देखिए उदाहरण एक वाक्यांश का। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, अनेक को एक में किया हुआ, वह है एकीकृत। जिसका एकीकरण किया गया हो, एकीकृत रूप। जो व्यक्ति
की इच्छा पर निर्भर करता हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो वह है ऐच्छिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो, जो इंद्रियों से संबंधित हो वो क्या कहा जाता है? ऐन्द्रिय। जो इंद्रियों से संबंधित हो क्या कहा जाता है? ऐन्द्रिय। आगे उदाहरण देखिए। जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है? ऐहिक या ऐहलौकिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला क्या कहलाता है? ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है? औपनिषदिक। औपनिषदिक। जो उपनिषदों से संबंधित हो वह कहलाता है औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यावहारिकता के लिए हो, जो मात्र शिष्टाचार या व्यावहारिकता के लिए हो वह है औपचारिक। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या जो संवाद होता है उसे क्या कहते हैं? कथोपकथन। ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो, ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए क्या शब्द है? एक कन्या या कुमारी। कर्म करने में हमेशा जो तत्पर रहता है, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है? कर्मठ। बर्तन बेचने वाला वह है कसेरा। बर्तन बेचने वाला क्या कहा जाता है उसे? एक शब्द बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द है कसेरा। आगे देखिए। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची है उसे क्या कहा जाता है? काली सूची, ब्लैक लिस्ट जिसे कहा जाता है ब्लैक लिस्टेड। कहते हैं ना कि यह व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है, यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला वह है किंग कर्तव्य विमूढ़। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो वह है किंवदंती या जनश्रुति, जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका मूल उद्गम स्रोत क्या है, इस विचार का, इस बात का, इस घटना का, इस कथा का मूल स्रोत क्या है। केवल एक दूसरे के पास वह कहने पर पहुंचती है, उसका स्रोत जन होता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वह है कुमार्गी, कुमार्गगामी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वह है कुलीन। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वह है कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगत में रहने वाला वह है कुसंगी। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वह है कृतज्ञ। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला वह है कृतघ्न। विद्यार्थियों, इन दोनों शब्दों को आप निश्चित रूप से ध्यान रखना कि अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, और जो याद नहीं रखता है, भुला देता है, वह है कृतघ्न। आगे देखिए।
जो मृत्यु के समीप हो वह है मरणासन्न। जो मृत्यु के समीप हो वह है, उसे एक शब्द में उसके लिए एक शब्द होगा मरणासन्न। जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए वह है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वह है आशुतोष। भगवान शिव के लिए कहा गया है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वह है आशुतोष। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, जिसे किसी के आश्वासन पर विश्वास हो तो उसके लिए एक शब्द होगा आश्वस्त। विदेश से देश में सामान मंगवाना वह है आयात। और देश से विदेश में सामान भेजना वह है निर्यात। सिरे से पांव तक या सिर से पांव तक वह है आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। जैसे किसी रचना को हमने, किसी कहानी को, किसी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया हो तो हम उसको कहेंगे इस कहानी को मैंने आद्योपांत पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला वह है आत्मघाती। अपनी हानि स्वयं करने वाला भी आत्मघाती। आत्मघाती कौन होता है? जो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर ले या अपनी हानि स्वयं ही कर ले, वह है आत्मघाती। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? कृपण या कंजूस। आगे देखिए, पवित्र आचरण वाला वह है आचरणपूत। जो अतिथि का सत्कार करता है वह है आतिथेय या मेजबान। जो अतिथि का सत्कार करता है वह आतिथेय या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला या त्याग देना वह है आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो वह है आतताई। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया वह है आधुनिकीकरण। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की जो क्रिया है उसे कहते हैं आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो वह है आध्यात्मिक। वह जिस पर हमला किया हो आक्रांत, और जिसने हमला किया वो है आक्रांता। महत्वपूर्ण शब्द है, विद्यार्थियों याद रखिएगा। जिसे सूंघा जा सके वह है आग्रेय। आगे देखिए, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी हैं वह है आदिवासी। उन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी। वह चीज जिसकी चाह हो वह है इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथातथ्य वर्णन इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित इहलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह है इंद्रजीत, मेघनाद को कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो वह है इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं वह है उदयाचल। आगे देखिए, पर्वत के नीचे
तलहटी की भूमि उपत्यका, किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य, उल्लेखनीय, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह है उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि, उसे उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो वह है उऋण, यानी कि ऋण मुक्त। जिसका ऊपर कथन किया गया हो वह है उपर्युक्त। जिसका मन जगत से उचट गया हो वह है उदासीन। तो विद्यार्थियों, हमारी ये जो चर्चा है यहीं समाप्त होती है। अगली चर्चा में हम पुनः संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उस चर्चा का विषय होगा हिंदी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाग 11। आप YouTube चैनल को निरंतर देखते रहें, वॉच करते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, ज्ञान की अभिवृद्धि करते रहें। धन्यवाद।